गाइस, तो कैसे हैं आप? आज हम देखेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3। इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। तो आज मैंने टाइम बचाने के लिए जो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले ही बोर्ड पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये बताओ, जो नीचे हमें एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस देके रखे हैं, जो फिलअप देके रखे हैं, उसमें बताना है कि क्या ये जो दो सेट देख रखे हैं, क्या वो एक दूसरे के सबसेट है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या एक दूसरे के सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि सबसे पहले बता चुका हूं सबसेट क्या है। सबसेट एक बार और सुन लो क्या होता है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही की वही एलिमेंट अगर सेट बी में है तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसमें देख रखा है हमें 2, 3 और 4, ठीक है। तो अगर 2, 3 और 4 अगर इसमें पाए जा रहे हैं तो ये सबसेट होगा, नहीं पाए जा रहे हैं तो नहीं होगा। तो देखो ये 2, 3, 4 इसमें दिख रहा है क्या? 2, 3 और 4, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देख रखा है ए बी और सी, क्या इसमें एबीसी है? बी और सी तो है भाई साहब यार, पर डी तो इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे में क्या देख रखा है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। उसने क्या बोला है? तुम्हारे स्कूल की क्लास 11 का एक बच्चा है। और दूसरे में क्या बोला है कि वही x एक बच्चा है तुम्हारे स्कूल का। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी क्लास 11th होगी तुम्हारे स्कूल में ही तो होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा सबसेट, ठीक है। क्लास कहाँ होगी? स्कूल में ही तो होगी, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर्थ है। फोर्थ वाले में क्या बोला है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, मान लो कि ये प्लेन है, इस पे क्या एक सर्कल है, एक सर्कल दे दिया हमने, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? दूसरा सेट देख रखा है x इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब 1 यूनिट पे एक और देके रख दिया उसने, तो अब क्लियर थोड़ी है कि अब ये 1 यूनिट कौन सा? एक तो ठीक है हमारे पास प्लेन में था, एक बिना यूनिट का था। मैंने क्या बोला कि जो चीज इसमें होगी वही की वही चीज में होनी चाहिए। अब सर्कल तो दोनों है, पता है कौन सर्कल है, ठीक है। पता पड़ा कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। तो अगर जब तक क्लियर ना हो तो उसका सबसेट नहीं होगा। उसने मेंशन भी कर दिया है कि उसकी यूनिट रेडियस दे दिया, इसमें रेडियस नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोला है कि x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। दूसरा ही देख रखा है x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब भाई साहब कहां ट्रायंगल और कहां रेक्टेंगल? कुछ मेल खा रहा है क्या? नहीं खा रहा। इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे वाले में क्या बोला है कि x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला है? x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा सेट क्या देकर रखा है? x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो किसका पार्ट है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल में तो आता है, तो इसका सबसेट ये हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप ही तो है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझे? ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि x इज इवन नेचुरल नंबर। क्या देख रखा है? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ये तो होते हैं इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे। क्या बोला है? x इंटीजर। इंटीजर क्या हो जाएंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते बहुत सारे। तो क्या इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इंटीजर्स क्या चले जाते हैं -∞ से लेके +∞ तक। तो सारी चीजें जो आएंगी इंटीजर्स में क्या है? हमने समझा था शुरू में कि इंटीजर्स में जो इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं, प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जिसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया सारे क्वेश्चन से? ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स देके रखे हैं 6 स्टेटमेंट्स, उसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन बोला है कि एक सेट देके रखा है ए और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या बोला है कि सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? हमें क्या देखना है कि ए और बी क्या इसमें है, तो ए और बी इसमें है, तो ये सबसेट हुआ। और इन्होंने क्या देकर रखा है यहाँ पे? इन्होंने देकर रखा है कि सबसेट नहीं है। सबसेट क्यों नहीं है भैया? इसमें जो जो एलिमेंट इसमें है वो भी एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। पर इसने क्या करा है कि सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट आपका? फॉल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और ई देके रखा है। ए और ई सबसेट है किसका? x इज द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, यही तो होते हैं। तो क्या ए और ई इसमें है? ए और ई इसमें बिल्कुल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? ट्रू, ठीक है। अगले चलते हैं। अगला देख रखा है 1, 2 और 3। 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो सबसेट लगाए तो हमें देख लेना है कि क्या 1, 2, 3 इसमें है। नहीं, इसमें तो यार
2 तो है ही नहीं इसमें, और इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो क्या हुआ कि जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट इसमें हुआ क्या, नहीं हुए, पर इन्होंने क्या बोला कि है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले में क्या देकर रखा है ए, तो ए इसमें है क्या, बिल्कुल है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं दो तरीके से बोलता हूँ। ये अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। मैं कभी कभी इसको क्या पढ़ता हूँ कि एलिमेंट ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो आपको जो अच्छा पढ़ सकते हो, पर ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट के आगे कभी भी करली ब्रैकेट या फिर जो ये वाले जो ब्रेसेस होते हैं वो नहीं लगते। ठीक है, क्या नहीं लगते कि बिलोंग्स टू के पहले या फिर एलिमेंट के पहले कभी भी ब्रेसेस नहीं लगते। ठीक, कौन से, करली ब्रैकेट्स नहीं लगते। ठीक है, नहीं ब्रेसेस बोल लो या फिर करली ब्रैकेट्स बोल दो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, हमें आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हमें क्या देख लेना है कि कभी भी है जो बिलोंग्स टू के पहले ब्रेसेस नहीं लगते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि x टू x इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर है जो किससे छोटे हैं, 6 से। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 4, खाली यही तो होंगे 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, x टू x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। अब इसमें क्या बोला, एक नंबर ऐसा है जो किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को। तो क्या 2 और 4 36 को डिवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 2 करेगा 36 को 18 बार में और 4 करेगा 9 बार में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि उन्होंने बोला कि लेट अ सेट, सेट क्या देख रखा है 1 2 3 4 और 5। तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है एक्स्ट्रा कि जो ब्रेसेस के अंदर ही ब्रेसेस देके रखे हैं। चलो उसको समझते हैं आगे। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। और जो स्टेटमेंट हमें देके रखे हैं बताना है कि इनमें से कौन से सिर्फ इनकरेक्ट है और क्यों है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें देखो क्या बोल रहा है कि ब्रेसेस के अंदर ब्रेसेस। अब क्या है कि कोई भी चीज याद रखना, कभी भी 11th में 12th में 10th में कहीं पे भी कोई भी चीज तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रही है उसको तुम कुछ मान लो। तुम क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये क्या हो गया हमारा z हो गया। आपकी इच्छा आप जो भी मान लो। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। तो अब हमारा सेट क्या मिलेगा, हमें अब सेट जो मिला है वो मिला है कि 1 2 z और 5 ही मिला है। 3 और 4 आपने क्या मान लिया, z मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देकर रखा है कि 3,4 है जो क्या है, सबसेट है ए का। तो 3,4 मतलब 3,4 को मैंने क्या मान रखा है, 3,4 को मैंने क्या मान रखा, z मान रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z है जो सबसेट है ए का। कभी भी याद रखना कि सबसेट के आगे हमेशा कोई भी चीज रहेगी ब्रेसेस में ही रहेगी, पर यहाँ पे क्या सबसेट क्या है, कोई भी चीज ब्रेसेस में है नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ये इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या देखा है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या बोला था कि जो बिलोंग्स टू के पहले कभी भी चीज है जो ब्रेसेस में नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे जो है पर सीन क्या बन रहा है कि हमने सारी चीजों क्या माना है, z माना है, और z क्या है, ब्रेसेस टू ए। तो ये तो होता है कि बिलोंग्स टू के आगे कोई भी चीज है वो ब्रेसेस में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें वो ब्रेसेस में नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसेट डबल ब्रैकेट लेके रखे, पर हमने इसको क्या मान लिया था, z मान लिया था। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा, बन जाएगा ये ऐसा। तो अब देखो सबसेट के आगे जो चीज देके रखी वो किसमें देके रखी है, ब्रेसेस में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। अब मैंने क्या बोला था कि बिलोंग्स टू के आगे कभी भी ब्रेसेस में चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं कि वन सबसेट ऑफ ए। पर मैंने क्या बोला, सबसेट के आगे कोई भी चीज बिना ब्रेसेस के नहीं होनी चाहिए, तो ये बिना ब्रेसेस के है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए। देख लिया कि हमने 1 2 5 इस चीज में है, और उसके आगे सबसेट के आगे क्या लगा है, ब्रेसेस भी लगे, इसको बोलते हैं हम ब्रेसेस। ठीक है, जिसको ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट, उसको बोलते हैं ब्रेसेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या देख रखा है, 1 2 और 5, और यहाँ क्या देख रहा है, बिलोंग्स टू। पर बिलोंग्स टू के पहले भाई साहब कोई भी चीज ब्रेसेस में नहीं होती, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्या देख रखा है कि 1 2 और 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, 3 देख रखा है। अब देखो इस चीज में कहीं 3 दिख रही है आपको, इस चीज में 3 नहीं दिख रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि क्या देख रखा है, 5 बिलोंग्स टू ए। और 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। 5 को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो 5 बिलोंग्स टू ए, पर मैंने क्या बोला कि बिलोंग्स टू के कभी ब्रेसेस नहीं आएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, अगले में चलते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको बताया था कि इन एवरी सबसेट इन एवरी सेट देयर इज अ सबसेट। कौन सा सबसेट होगा, 5 सबसेट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखो वही चीज आपस बन गई सबसेट ऑफ 5, तो डबल 5 बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं 5 काटाऊंगा, 5 वापस ब्रैकेट लगेगा, फिर डबल ब्रैकेट आ जाएंगे, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी गलत हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अगर भैया समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन आता है इससे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तुम्हें करना है कि सारे सेट्स के क्या लिखने, सबसेट्स लिखने। तो मैंने एक बार याद रखना है कि ये चीज नोट करने वाली है कि हर एक सेट में 5 सबसेट जरूर होगा, ये बात याद रखना, हर एक सेट में 5 सबसेट जरूर होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ए देके रखा है, तो ए में क्या है, जो एक तो आपका 5 होगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा स्वयं ए हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? पहले के सबसेट हैं जो ये हुए। ठीक है, अब चलते सेकंड वाले पे। तो जो सेकंड वाला देके रखा है आपका, सेकंड वाले में एक तो 5 होगा आपका, 5 के बाद आपका है जो ए होगा, ए के बाद है जो आपका क्या होगा बी होगा बी के बाद आपका क्या होगा, ए और बी क्या हो जाएंगे दोनों साथ में हो जाएगा। कवर क्लियर है? 5 तो जरूर होगा, एक बार ए लिखेंगे, एक बार बी लिखेंगे, एक बार साथ में लिख देंगे। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या होगा कि एक तो आपका 5 जरूर मिलेगा आपको, 5 के बाद आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, 1 के बाद आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 के बाद आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, 3 के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 के बाद आपको मिलेगा 1 और 2 साथ में, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा 2 और 3 साथ में, और इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको 1 और 3 साथ में। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसमें हमें एक बार इसको 5 लिया, एक बार सिंगल सिंगल डिजिट लिया, एक बार पेयर बनाए, और एकदम लास्ट में क्या लिख देना कि लास्ट में तीनों नंबरों को लिख देना है। ठीक है, तो मैं देख लेना है कि मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दो, क्या था फॉर्मूला कि 2 की पावर m, मतलब जितने भी एलिमेंट दिए उनका आपको पावर ग्रुप में लिख देना। 2 की पावर m मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर m मतलब 2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 8, मतलब कितने एलिमेंट बनेंगे इसके 8। तो हमें आंसर क्रॉस चेक करने के लिए गिन लेना कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ही क्या बन गया आपका 8। ठीक है, फोर्थ वाले में देख लेते हैं कि 5, तो 5 का एलिमेंट स्वयं क्या बनेगा सिर्फ 5, क्योंकि 5 है जो सब में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज p ऑफ a इफ a इज इक्वल टू 5। 5 मतलब 0, कुछ नहीं होना। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि p ऑफ a का फॉर्मूला क्या होता है, p ऑफ a का फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर m, और 5 का मतलब क्या होता है 0। अगर 5 का मतलब 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, और नेचुरल नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1। तो इसमें कौन से सबसेट होंगे, खाली एक सबसेट होगा। कितना सबसेट होगा इसमें ए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।